जब भी मैं अपनी ट्रक लेकर अकेली रातों में लंबी सड़कों पर निकलता हूँ, एक अजीब-सी खामोशी हमेशा मेरे साथ रहती है। इन सड़कों पर जितनी वीरानी होती है, उतनी ही कई बार डरावनी भी। पर पिछले हफ्ते जो हुआ, उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मैं कुछ ऐसा देख बैठा, जिसे भुलाना अब मेरे लिए नामुमकिन है। कभी भी लगता है, वो चीज़ अब भी मेरा पीछा कर रही है। मेरा नाम दीपक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे ज़्यादातर सफ़र रात में ही होते हैं क्योंकि तब सड़कों पर कम भीड़ होती है और गाड़ी तेज़ी से चल सकती है। ये मेरे लिए रोज़ का काम है, मगर पिछले हफ्ते जो हुआ उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। रात के करीब 2 बजे का समय था। मैं एक सुनसान हाईवे पर था जो राजस्थान के वीरान हिस्से से गुजरता है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वीरानी फैली हुई थी। हल्की ठंडक थी और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मैं हर रोज की तरह आराम से गाड़ी चला रहा था। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था और मुझे नींद से लड़ने में मदद कर रहा था। रास्ता लंबा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अचानक सामने की सड़क पर मुझे एक परछाई सी दिखी। मैंने सोचा शायद कोई पेड़ का डाला या कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं नजदीक आता गया, वो परछाई मानो आकार लेने लगी। मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक औरत थी जो बीच सड़क पर खड़ी थी। वो बिना किसी हलचल के बस खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। मेरी गाड़ी की हेडलाइट उस पर पड़ रही थी, पर वो पलट कर मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मैं घबरा गया और तुरंत ब्रेक मारी। अरे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है ये? मैंने सोचा। हेडलाइट में उसकी परछाई और भी डरावनी लग रही थी। मैंने गाड़ी के हॉर्न बजाया, पर वो हिली भी नहीं। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या करूं? मैं सोच ही रहा था कि अचानक उसने धीरे-धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ना शुरू किया। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे किसी ने उसकी सारी जान निकाल ली हो। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। मैं डर के मारे कांपने लगा। वो औरत अब मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सीधे मेरे अंदर झांक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं उसकी आंखों में फंस गया हूं। मेरी सांसें थमने लगी। यह क्या है? मेरे दिमाग में केवल यही सवाल चल रहा था। मैं तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डालने लगा, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वश में आ गई थी। मैं एक्सीलेटर पर पैर जमाकर रख रहा था, पर ट्रक अपनी जगह से हिला भी नहीं। उस औरत ने धीरे-धीरे चलना शुरू किया। वो मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर डर से मेरे हाथ पैर जाम हो चुके थे। तभी वो औरत अचानक से गायब हो गई। मैंने चारों ओर देखा, वो कहीं नहीं थी। गाड़ी के शीशे में भी उसका कोई निशान नहीं, पर मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैंने कोई सपना देखा? मैंने खुद से सवाल किया, पर तभी गाड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी। मेरी सांसें एक बार फिर तेज हो गई। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां वो औरत फिर से दिखी। इस बार उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर जोर से पैर मारा। गाड़ी इस बार चल पड़ी, पर जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाता गया, मुझे लगने लगा कि वो औरत मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। उसकी आंखें अब भी मुझ पर जमी थीं। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, पर वो औरत अब भी मेरे पीछे थी। उसका चेहरा मेरे शीशे में हर समय दिखाई दे रहा था। आखिरकार जब मैंने एक मोड़ पर मुड़कर पीछे देखा तो वो गायब हो गई। मेरी जान में जान आई, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई मौजूद है। धीरे धीरे मैंने अपने कंधे के पास एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस की, जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर शीशे में देखा और मैं वही औरत अपनी सीट के पास खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। क्यों? क्यों पीछा कर रही हो? मैंने कांपते हुए पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें मेरे अंदर झांकती रहीं। मुझे लगा जैसे मेरी जान अब बचने वाली नहीं है। तभी अचानक गाड़ी का टायर किसी चीज से टकराया और गाड़ी एक झटके से रुक गई। मैं हड़बड़ाहट में बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी के नीचे एक अजीब सी चीज फंसी हुई थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक पुराना जंग लगा हुआ चूड़ियों का गुच्छा था। ये वही चूड़ियां थीं जो उस औरत के हाथ में थीं। मुझे अब समझ में आया कि ये कोई सामान्य औरत नहीं थी।
ये किसी आत्मा की चूड़ियां थीं। मैंने तुरंत गाड़ी के चारों ओर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। मैं जल्दी से ट्रक में वापस बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। मैंने बिना रुके अगले कस्बे तक जाने का फैसला किया। मगर जब मैं कस्बे में पहुंचा और एक ढाबे पर रुका, तो वहां के लोगों ने जो बताया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत इस इलाके की ही थी। कई साल पहले उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उसकी मौत उसी हाईवे पर हुई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो भी रात में उस हाईवे से गुजरता है, उसे वो औरत दिखती है। उस रात मैंने जो देखा वो सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था। वो औरत सच में वहां थी, और अब मुझे डर है कि कहीं वो फिर से मेरे पीछे ना आ जाए। अब जब भी मैं उस हाईवे पर गाड़ी लेकर जाता हूँ, मुझे लगता है कि वो औरत कहीं छिपकर मेरा इंतजार कर रही है, शायद किसी और के ट्रक के सामने आने के लिए।